शराब एक गिलास या तबाही का आगाज़, सच जो आपको कभी नहीं बताया गया। क्या सिर्फ़ एक गिलास शराब वाक़ई नुकसानदेह नहीं? क्या वाक़ई थोड़ा-सा पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? कि इस्लाम ने सिर्फ़ नशे की हालत में पीने से रोका है? और सबसे अहम सवाल, क्या शराब सिर्फ़ एक मशरूब है या ख़ामोश ज़हर? अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि आज हम वो हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं जो शराब बनाने वाले, बेचने वाले और प्रमोट करने वाले छुपाते हैं। शराब में एक केमिकल होता है जो इथानॉल कहते हैं। ये दिमाग के इस हिस्से को मुतासर करता है जो फैसला साज़ी, सोच और कंट्रोल करता है। जब आप शराब पीते हैं तो दिमाग सुस्त हो जाता है, आपकी जजमेंट खराब होती है और आहिस्ता-आहिस्ता आप मदहोश होने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई आपका दिमाग आहिस्ता-आहिस्ता बंद कर रहा हो, लेकिन आपको खुशी का फ़रेब दे रहा हो। आज साइंस भी मानती है कि शराब जिगर को तबाह करती है, दिमागी सेल्स को मारती है, दिल की बीमारियों का सबब बनती है, कैंसर जैसी मूज़ी मर्ज़ की जड़ है और सबसे बढ़कर एडिक्शन यानी लत की तरफ ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों लोग सिर्फ शराब नोशी के बायस अपनी जान गँवा बैठते हैं? डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया में हर 10 सेकंड में एक शख्स शराब की वजह से मरता है। शराब सिर्फ नशा नहीं, एक इंडस्ट्री है, करोड़ों का बिज़नेस जिसमें हुकूमतें भी शामिल हैं। यही वजह है कि इसे ग्लैमराइज़ किया जाता है फिल्मों में, इश्तिहारात में, पार्टी कल्चर में। आपको दिखाया जाता है कि एक गिलास कूल है, मगर हकीकत ये है कि ये पहला कदम होता है मुकम्मल बर्बादी की तरफ। बहुत से लोग कहते हैं हम तो सिर्फ कभी-कभार पीते हैं, लेकिन एडिक्शन हमेशा कभी-कभार से ही शुरू होती है। 1 गिलास, 2 गिलास, फिर जिस्म को ज़रूरत बन जाती है और आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो बैठते हैं, चाहे आपको पता भी ना चले। आज हमारे नौजवान एक खतरनाक राह पर जा रहे हैं। पार्टीज़, फैशन और सोशल मीडिया के ज़रिए शराब एक ट्रेंड बनती जा रही है। ये सिर्फ़ इनफ़रादी मसला नहीं रहा, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। हमें ये सोचना होगा कि हम अपने कल्चर, दीन और नस्लों को किस सिमत ले जा रहे हैं। इस्लाम में शराब को उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की माँ कहा गया है। कुरान में वाज़ेह हुक्म है, ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत और फाल निकालने के तीर नापाक शैतानी काम है। इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। ये सिर्फ मज़हब की बात नहीं, ये अक्ल, सच्चाई और साइंस की भी बात है। अगर आप वाक़ई एक कामयाब इंसान, एक अच्छा मुसलमान, एक ज़िम्मेदार शहरी बनना तेरे आगे पीछे कहीं दिल